छुपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से ज्योति पंचम की लाख किला को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या किया तन की लाख रुपये लगाए मूर्तिकार ने साजिश के चित्र की मूर्तिकार बनी थी। उस देश भर में महापुरुषों के नेताओं की मूर्ति की लाख नहीं मिली, इसलिए लाख की लाख नहीं मिली। फिर उसने नेता की मूर्ति पर 3 लाख लगाने का प्रस्ताव पास किया। उसने नगर पालिका के करार को वापस बताकर पड़ गया था कि इतना लगाने में सीखना चाहिए। आधुनिक बिल्कुल का बस्तों से वापस परीक्षा हो गया था। चुका है इनकी भाषा है, किया है जीवन में अनुशासन का महत्व बताते अपने छोटे भाई को पत्र लिखो। अनुज छोटा भाई होता, अगर बड़े भाई को लिखना होता है तो ऐसे लिखोगे प्रिय अग्रज। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सबको चलूँ मुझे पता चला कि तुम अपने जीवन में कोई मैटर नहीं है। तुम अपने दोस्तों के साथ अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हो। तुमसे प्रार्थना करो, कृपया करके तुम अनुशासन को अपने जीवन में डाल करो। हमारी प्रिय बहना से गुण संधि की भाषा उदाहरण से दीजिए। जब संधि करते समय ए आ के साथ ई हो तो ऊ बनता है। जब ए आ के साथ बेटा ई हो तो ए बनता है। मतलब ए है और ए को ई के साथ मिला के देखो, ए ई करोगे तो अंदर से एक ही आवाज़ आएगी। ठीक है, ए बनता है। और ए और आ के साथ अगर ऊ हो तो ओ बनता है। ठीक है, क्योंकि ए ऊ करोगे तो ओ की आवाज़ आएगी। ठीक है ना, बोल के देख लिया करो। जब संधि करते समय ए आ के साथ ऊ हो तो ए बनता है। जब ए आ के साथ ऊ बन गई, ए आ के साथ ई हो तो ए बनता है। ए बनता है, आपने ऊ रख रखा। और ए आ के साथ ऊ हो तो ओ बनता है। ठीक है, जब ए आ के साथ री हो तो अर बनता है। तो यह गुण संधि कहलाती है। जैसे नर प्लस ईस नरेश, क्योंकि नर के अंदर तो ए छिपा हुआ है और ई है ही। ठीक है, और ए और ई मिलकर क्या बन गया? ए बन गया। ठीक है, कृतज्ञ और प्रशंसा के दो पर्यायवाची शब्द आधारित श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक शब्द के बाद श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण जाति में जो साधु की हेमंत पानी रात के पानी से पानी के नवरे मोती वाले स्टोर। मैं क्यों लिखता हूँ निबंध करोगे से स्पष्ट कीजिए। मैं कभी कोई भी पानी के लिखते पानी के बचाने के लिखता है। उसके लिखने का मुख्य कारण उसकी आत्मा लिखता है। बात लिखता है। बाल गोविंद भगत की कोई 2 चारित्र्य विशेषताएं बताइए। बाल गोविंद भगत वेशभूषा लाइन का भगत उनके पता के मार्ग पर चलते थे, उनके पता हमारे पास चलते थे और कभी कहीं गीत गाते थे। माता का कृपा ने माता भोलानाथ को कन्हैया किस प्रकार बनाया करती थी? अपने साथियों से बढ़ा देती थी। उनके बालों को छोटे करती और जगह को बना देती थी। रोज का भाग्य दाता कौन है? शाबाश, वेरी गुड। बैठी। यशपाल का प्रीति सुनाओ। अरे देख लो, तो सही कर लो इसको, थोड़ा सा वो फैला हुआ है, जीरो नहीं दिख रही।
अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। XCIV है ये, ठीक है। और ब्लैंक के बाद है XCBI। समास किसे कहते हैं उदाहरण से उसके बाद देखो भाई क्रियावाची जो बेटी संख्या 312 कन्वर्ट इनटू कॉमन नंबर। हाँ 312 नेकी कर दिया निकालो तो किताब से अच्छा कार्य करें बुराई प्राप्त करो। अच्छा धर्मी स्वार्थ भाव से करना चाहिए। और कौन से में दिक्कत है? माता पिता की आज्ञा का पालन करने पर बल देते हुए अपने मित्र को एक अगले वाला देखो इससे कंपेयर 32.07। अरे सिंपल है सी भाई, कंपेयर है भैया नहीं अभी 32.07 आ गया 73.9 को डिवाइड करना 10 से 73.9 को, हाँ 73.9 को डिवाइड करना है 10 से। और कौन सा स्टूडेंट है? तुम्हारी माता जी और पिताजी को प्रणाम, तुम्हारी प्रिय मित्र। संस्कृति पाठ का मूल स्पष्ट कीजिए। संस्कृति पाठ में संस्कृति 7.10 जब अपनी विवेक से कार्य करते हैं तो हमें संस्कृति कहलाती है। और जो संस्कृति है वह सब 15 लिख लिया। माता का पाठ के संदर्भ में साफ निकलने की घटना से बोला है उसके साथ में जो क्या हालत है। माता बारहवां देखो पाठ में जब 3/5 डिवाइडेड 69 चूल्हे के गड्ढे में 5 पानी डाल तभी 3/5 सामने आ गए, जिससे घबराते हुए उनके सभी साथी भागते दौड़ते अपने घर तक पहुँच गए। भोलानाथ और उनके भाई की प्रतिक्रिया में लगभग अपने घर पहुँचे तो वहीं पर माता ने अपने आंचल में छुपाकर रखा और पिता वहीं बैठकर उसका बुरा है, परंतु उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब पिता ने माता के पास उन्हें अपने पास बुलाने जाया तो उन्होंने अपनी माता का आंचल नहीं छोड़ा। विषय पर का सभी कुछ मध्य प्रदेश के अंदर जो निर्माण हुआ था इन्होंने शिक्षा विश्वविद्यालय से कीजिए। लाइन का आलिंगन में आप लाइन से आलिंगन में आते हैं काफ़ी समझाते हैं पर किसके पास लोग रहने के लिए कुछ नहीं है
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तुमने दुलारी में किस प्रकार योगदान दिया? गाँव बनाने वाला छोटा सा गाय था, जब उनके दुलारी के गाँव के बीच में तो दुलारी उस पर मुक्त हुई। शिल्प सुंदरी बताना हो पाओ ललित ललित काले घुमराले बाल कल्पना कैसे पाले वृक्ष भी उर्मे कभी नव जीवन वाले। तुम्हारे लाल काले उनका शिल्प सुंदरी क्वेश्चन लिखो भाई। चौपाई संत पुत्री बात उदान से दीजिए। आ जाएगा खाना कुछ देर में, बैठे से क्लास क्वेश्चन लिखो भाई। विद्यालय में स्कूल जल की व्यवस्था करवाने के लिए अपने मुख्य अध्यापक को एक पत्र फाइंड द लोअर and SP is 7080. आ गया? क्या? और बताओ किसको क्या समझना है? आप खड़े कर लो। नेक्स्ट मांग की संभावना अनुप्रास अलंकार किसी कहते हैं। ये आगे सीधे करो लाइन का तुम्हारी मनु भंडारी का पीछे मध्य प्रदेश के उनकी की थी और आगे की की थी और उनके उनका शिल्प सुंदरी और भाव सुंदरी बताना है। ये सेना वैभव हमान है न शर्मा जितना ही दौड़ा उतना ही तीन तो सुन चुके उनको इसमें अपने अच्छे से गुण संधि की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। सलेस अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। सलेस अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। जब काव्य रचना में एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले उसे सलेस अलंकार कहते हैं। जैसे ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सुना दिया। छुट गया उसका मानो इसमें ज्यो जनो मानो मनो मानो, ठीक है। तो ये इसमें आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार।
इसमें सा से सी आ गया, इसमें आएगा उपमा अलंकार। इसमें एक ही अक्षर की आवर्ती बार बार आती है, उसमें होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जिसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है उसमें होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जिसमें जड़ प्रकृति के बारे में बताया गया है उसमें होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो श्लेष अलंकार जिसमें अक्षर तो एक ही है, वर्ड तो ठीक है, उसका अर्थ बार बार अलग अलग निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, यहाँ पर पानी के दो अर्थ हैं। ठीक है, एक पानी इज्जत के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ दोनों बार अलग हैं। बाल गुण भक्ति कोई दो शारीरिक विशेषताएं बताइए। उसके चरित्र की विशेषता बतानी है, उसकी ये नहीं बतानी वो क्या कहाँ जाते थे और कहाँ आते थे। फिर उसके चरित्र के बारे में बताना है, कैसा इंसान था वो। बालगुण भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे। वे वेशभूषा से साधु नहीं लगते थे, सबको पता है, परंतु उनका व्यवहार साधु जैसा था। वे कबीर के भक्त थे और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया। वे गलत बातों का विरोध करने में संकोच नहीं करते थे। ठीक, ये दो चरित्र की विशेषता मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। असल कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अभी मत करिए, सही करा लो। किसान की परिश्रम का परिणाम मिलती है। इसमें सूर्य की किरणों, इसमें उन लोगों का हाथों की सबसे गरिमा का महिमा है जो कि इसे उपजाने में अपना सहयोग देते हैं। इसमें सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश करती है तथा धरती की उर्वरकता। ठीक है, यशपाल का परिचय सुनाओ। बस इतना ही है ये तो। यशपाल का परिचय सुनाओ। हिंदी विश्वप्रसिद्ध गानकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में हुआ था और सोने गाँव में हुआ था। और उन्होंने अपनी और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट परिचय है रामरिक्स बेनीपुरी का, स्वयं प्रकाश का, मनु भंडारी का और यशपाल का। पक्का पेपर में आएगा, किसी न किसी बोर्ड में आने हैं चारों। इनका परिचय सुखदेव भगत सिंह से हुआ था। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ऐसा योग आंदोलन आंदोलन भाग लेने से उनका कई बार जेल भी जाना पड़ा था। और उनकी भाषा को 7 अगस्त 1936 में जेल में प्रकाश वती कपूर से विवाह किया था। उनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने भी प्रस्तुत की है। निम्नलिखित इनमें से कुछ निम्नलिखित इस प्रकार से है। अभी बता लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण कब मिला? लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण कब मिला? जब लेखक घबराया मत, पर बेटा आराम से सुनो। आप घबरा जाते हो, पेपर में भी ऐसे घबरा जाओगे। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यही जब आंसर दिया करो। गलती तो होगा, क्या बात होगी, गलत हो गया। एजुकेशन को दूर करना है। लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण तब मिला जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा। तो पता है ना? हाँ, लेखक वहाँ पर गया तो उसे
पत्थर पर एक व्यक्ति की उतनी छाया दिखाई दी थी, उतनी छाया दिखाई दी थी। मैंने सोचा कि यह कुछ ऐसे दिन होगी जब यहाँ पर जिसको प्रमाण थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कोई व्यक्ति छाया पर छप गई होगी। पूरी घटना उनकी आंखों के सामने चल रही थी। प्राध्यापिका में पढ़ते बताओ। पढ़ते बाद में लगता है पहले और उपसर्ग। तो प्राध्यापिका इसमें क्या उपसर्ग है? पढ़ते हैं। और इसमें अगर उपसर्ग आ जाए तो प्राध्यापिका उपसर्ग आ जाए तो मधुरता करते हैं। ऐच्छिक विलोम शब्द प्रवृत्ति एविकारी शब्द छाटो नगर कम वह किंतु कम किंतु बैठो। नेक्स्ट मनु भंडारी का परिचय सुनाओ। काफी हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर के बानपुरा में हुआ था। विश्वविद्यालय से की थी और कुछ समय तक इन्होंने प्राध्यापिका का काम करें और उनका देहांत तो भाई छंद की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। एक मात्रिका इसके पदों में स्वरमा करते हैं। इसके राष्ट्रपति मंत्रों का प्रयोग होता है। इसके प्रयोग होता नहीं है जो गणतंत्र निषेध है इसमें, वर्जित है इसमें। जितेंद्र ने गुरु नानक देव जी से संबंधित प्रसंग का उल्लेख पर सब पाठ में किया है। देखो वो कौन सी बातें लिखने के लिए प्रयोग करती हैं। आवाज नहीं आती है। खड़े हो जॉर्ज पंचम के नागपाठ का मूल वास्तुस्थिति। स्वयं प्रकाश का परिचय सुनाओ। ऐसे सोच रहे हो जैसे कभी तुमने स्वयं प्रकाश का नाम ही नहीं सुना हो पूरा साल। एग्जाम में क्या लिखे हुए थे याद ही नहीं, पूरा साल याद करवा दिया, दिमाग में नहीं घुसा था कुछ भी। समास अलंकार किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं और अलंकार किसे कहते हैं? दोनों अपनी बात।
46 में हुआ था मध्य प्रदेश में, इंदौर में। उन्होंने आधुनिक मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान कार्य वृद्धि किया है। उनकी कुछ स्थानियों का भारतीय भाषाओं व प्रकाशित हो चुकी है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण से परिभाषा दो। विकारी जिसमें लिंग कारक पुरुष कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न होने विकारी उदाहरण के मैं नंबर नहीं मिलेगा, उदाहरण जरूर देना है। जिसमें उदाहरण विकार से राम राम रावण मीरा, खाना, पीना। पद किसे कहते हैं? शब्दों में जब कोई शब्द किसी विद्यालय के कंप्यूटर का तो अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के लिए अपने मुख्य तत्व को कथना पत्र श्रीमान जी के मॉडल श्रीमान सुनील नगनिया दिमाग के स्कूल में छात्र हूँ। हमारे स्कूल में व्यवस्था की लैब को अति आधुनिक बनाने के लिए स्कूल में की लैब में कुछ कंप्यूटर खराब हो चुके हैं। लैब की व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी कंप्यूटर की लैब को अति आधुनिक बनाया जाए। द्वंद्व समास की परिभाषा जानते हैं? क्या बात है? याद हो? और तथा दूसरा पद किसी का बोध कराए। द्वंद्व समास की परिभाषा कुछ पद में पहला पद संख्यावाचक हो। गलत है, वो तो द्विगु समास होता है। पहला पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास होता है। जिस पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। ठीक है। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। ग्रामर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, जो मैं सुन रही हूँ ये सारी पत्र में आई। नेताजी व दसवां पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नेताजी के पाठ देशभक्ति में कुछ नाम तो प्रसिद्ध हो जाते हैं, परंतु कुछ नाम गुमनामी के डेरे में हो जाते हैं। वही इस प्रकार है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बनाने के बारे में बताता है। जब मूर्तिकार नेताजी का चश्मा बनाना भूल जाता है तो कैप्टन चश्मे वाला अपने पास से उस पर चश्मा लगा देता है। परंतु कैप्टन की मृत्यु के बाद जब मूर्ति पर कोई चश्मा न होता है तो लेखक निराश हो जाता है। जब वह वहाँ से दूसरी बार गुजरता है तो उस पर करकंडी का चश्मा लगा दिखता है।
जो कि एक बच्चे ने लगाया था। इससे यह पता चलता है कि छोटे बड़े बड़े व्यक्ति ही बड़े व्यक्ति ही देश बड़े व्यक्ति ही देश के कार्यों में आगे नहीं होते बल्कि बच्चे भी होते। कन्यादान कविता का मूल कौन है? कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को उनकी बताती है। माँ अपनी बेटी को बताती है कि वह शारीरिक रोजगार के भ्रम में न पड़े और वह उसे बताती है कि आज रोटी सेकने के लिए है अपितु चलने के लिए नहीं। और वह पानी के बारे में बताती है कि पानी में जब पानी भी केवल सुंदरता देखने के लिए नहीं परंतु उसकी गहराई जान लेनी चाहिए। वह मुक्त करेंगे आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ बताओ। आगे खुलना द्वाचंद की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो अचंद इसके संपदों में 13 संपदों में 11 मात्रा होती है। उदाहरण जतन कुछ साधु की कुछ लीजिएगा ज्ञान मूल पर्वत का हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। याद कर लेना अभी जाकर, ठीक है? एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तुम्हारे, तो याद कर लिया करो। बिना याद करे एग्जाम में क्या लिखोगे? जब ना पड़ेगा तो क्या लिखोगे बताइए? घर पे जाकर लिख के देखा करो।